Up, hope you are doing good. So welcome to my YouTube channel Political Science Concepts and today we will start Machiavelli का इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिकली हम इस वीडियो में सो दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन आगे वाली वीडियोस. ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं. एंड मैकियावेली को मैं मैक बोलूँगा सो दैट जल्दी नाम लिया जा सके. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मैकियावेली जैसे कि हमने देखा कि जो एरिस्टोटल हैं, प्लेटो हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? एथेंस से बिलोंग करते थे. ठीक है, ग्रीक से बिलोंग करते थे. ठीक है, अब थोड़ा सा हम यूरोप में आगे बढ़ते हैं. यूरोप में इटली में चलते हैं जहाँ पे मैकियावेली का जन्म हुआ था. और इटली में भी फ्लोरेंस में उनका जन्म हुआ था. थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत होती है हमेशा हर फिलोसफर्स की जो हम थॉट पढ़ते हैं कि वो किस टाइम पे इमर्ज हुए हैं, क्या टाइम था, क्या स्पेस चल रहा था, मतलब क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके आसपास. जैसे कि हमने प्लेटो का देखा था तो वो उस तरीके से मोनार्कियल फॉर्म में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेनिपोलियन वॉर हो रही थी. ठीक है, और इस वजह से जो सोक्रेट्स है जो कि वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे लोगों को और उनकी बातें बिल्कुल नहीं मानी गई. ठीक है, उसके बाद उनको हेमलॉक दिया गया, जो कि सब कुछ ये सारा इंसिडेंस अपनी आँखों से प्लेटो खुद देख रहे थे और उन्हें लगा कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है. और एक रैशनल ह्यूमन बीइंग जो इतना पढ़ा लिखा है और उसको अगेंस्ट द स्टेट बोल के उनको हेमलॉक पिला दिया गया. और उसके बाद वो अपनी बुक में रिपब्लिक में एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम देखते हैं कि एज अ फिलोसफर किंग का इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए वो कहते हैं. सिमिलरली हम मैकियावेली में भी देखते हैं कि यहाँ पे सेम इसी तरीके की इमर्ज हो रही है सिचुएशन. और यहाँ पे वो है कि जो इटली है वहाँ यूनिफाइड इटली नहीं है. अगर आप इटली का यूरोप में मैप देखोगे उस टाइम पे, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था प्लेटो में, कि जो ग्रीस है वो भी सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था. ये वाला इटली भी डिफरेंट सिटी स्टेट्स में या डिफरेंट उसके जो सिटी स्टेट्स हैं, जैसे कि हम अगर बात करें नेपल्स हो सकता है, ठीक है, वेनिस हो सकता है, ठीक है, फ्लोरेंस हो सकता है, और डिफरेंट सिटी स्टेट्स हैं जो कि वहाँ पे बने हुए हैं. यूनिफाइड इटली का कॉन्सेप्ट नहीं है. जो सिटी स्टेट्स हैं उनके खुद के किंग हैं. और आपको ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि वो बर्थ लेते हैं रेनेसा के टाइम पे. अब रेनेसा हम देखेंगे कि यहाँ पे न्यू आइडियाज़ इमर्ज होके आते हैं, न्यू इन्वेंशंस होती हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो चेंज है, न्यू बुक्स लिखी जाती हैं, सोशल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. ठीक है, और इन जो बहुत सारे रैशनल आइडियाज़ हैं वो इमर्ज होके आते हैं. ठीक है, तो रेनेसा के टाइम पे उनका बर्थ होता है. ठीक है, और उसके बाद जो चर्च है की जो अथॉरिटी है वो एकदम बिल्कुल करप्ट हो जाती है. और जो सिटी स्टेट्स हैं वो वल्नरेबल हैं डिफरेंट अटैक्स के. एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो खुद की आर्मी नहीं रखते हैं, वो बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स को पैसा देते हैं और उनकी पेड आर्मी को वो रखते हैं. ठीक है, और अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम मैकियावेली को देखेंगे कि वो ये चाहता है थ्रू हिज बुक प्रिंस कि यूनिफाइड इटली हो. ठीक है, और ही रोट द प्रिंस इन दिस रिगार्ड. और उसमें वो बताता है कि किस तरीके से एक रूलर को रूल करना चाहिए और आर्ट ऑफ रूलिंग द स्टेट बेसिकली वो बताता है अपनी बुक में. ठीक है,
और इसमें काफ़ी चीज़ हम देखेंगे कि किस तरीके से वो अपनी बुक में किस तरीके से एडवाइस करता है, सजेशन प्रेजेंट करता है एक किंग को, कि जिसको वो अपनी पावर को मेंटेन करने में हेल्पफुल हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब इम्पैक्ट ऑन मैकियावेली। मैकियावेली में बेसिकली अब हम देखते हैं कि बेसिकली एक चीज़, एक फैक्ट छूट गया आपका। मैकियावेली एक मिडिल क्लास में पैदा होता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ होता है, और एट द एज ऑफ 21 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, यू कैन चेक इट, ठीक है, और वो डिप्लोमेट बनता है। और उसके बाद उसको चांस मिलता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ विज़िट करने का, जिसमें कि वो एक बार फ्रांस जाता है। फ्रांस में वो बेसिकली वो टाई अप करने के लिए जाता है स्टेट के साथ, सो दैट कि उनका जो ट्रेड है वो एनरिच हो सके, उनका जो मिलिट्री की जो ट्रीटी है वो साइन हो सके। ठीक है, तो वहाँ जाके जो फ्रांस है, जो कि डिफरेंट काफ़ी पावरफुल हो चुका है उस टाइम पे, और वो उस टाइम पे ह्यूमिलिएट करते हैं मैकियावेली को कि आपका छोटा सा राज्य है और आप हमसे ट्रीटी करने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे मैकियावेली को ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, और वो वहाँ पे अशेम्ड हो जाते हैं, और तब से वो देखते हैं कि मैं अपने कंट्री को इमर्ज होते हुए देखना चाहता हूँ, जिससे कि कोई जो वल्नरेबल सिचुएशन है अटैक्स की वो ख़त्म हो सके, स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज होके आ सके, एक यूनिफाइड इटली सामने आए, रिवाइवल ऑफ इटली होना चाहिए, कियोटिक सिचुएशन ख़त्म होने चाहिए, और जो डिवाइड है इटली डिफरेंट सिटी स्टेट्स में वो ख़त्म होके चर्च का जो पावर है वो भी नहीं चाहते हैं वहाँ पे मैकियावेली। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे लोरेंजो मेडिसीज़। अब मेडिसीज़ का वहाँ पे थोड़ा सा हम अगर डिस्कस करें कि एक राज चल रहा है, जैसे कि हम देखते हैं ना कि डिफरेंट कुछ लोग होते हैं डिफरेंट क्लासेस से जो राज करते हैं। तो मेडिसीज़ वहाँ पे 1494 में राज कर रहे हैं, और उसी में ही जिससे कि नाखुश होके मैकियावेली अब उनको क्रिटिसाइज़ करता है, और उसके बाद वहीं पे ही सेम टाइम पे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट चल रहा होता है। ये क्या मतलब है इसका, कि जो हमने देखा था कि जो चर्च है वो एब्सोल्यूट करप्ट हो चुका है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो वो बताता है, वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करके स्टेट को कंट्रोल करना चाहता है, इंडिविजुअल्स की जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, उनको क्रश कर रहा है, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। तो जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, और उसमें कुछ लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। वो नहीं चाहते कि जो चर्च है उसको ज़्यादा पावर मिले, और जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उनकी लिबर्टी को कर्ब किया जा सके, और जो एक्सेस पावर यूटिलाइज कर रहा है चर्च इन हिज फेवर वो भी नहीं होना चाहिए। अब सावोनारोला एक प्रीस्ट होते हैं बेसिकली, वो अगेंस्ट द चर्च मूवमेंट चलाते हैं, जिसमें कि इन्फ्लुएंस होते हैं मैकियावेली जिनसे, और वो क्या करते हैं कि बेसिकली अगेंस्ट द चर्च लिखते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। बट अगर आप किसी पावरफुल अथॉरिटी के बारे में कुछ बोलते हो और लगातार बोलते हो, तो एट द एंड क्या होता है, सावोनारोला के साथ भी वही हुआ, जिसमें कि उनको भरी सभा में, यानी कि एक चौराहे पे ले जाके उनको हैंग कर दिया गया, जिसका प्रभाव मैकियावेली के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ा, क्योंकि वो सही थे और वो सही के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और वो चाहते थे
यूनिफिकेशन होना चाहिए, इटली का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमर्ज होकर आनी चाहिए, ठीक है। सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए, चर्च की जो पावर है उनको कर्व किया जा सके। तो इसका जो धीरे धीरे जो बैकग्राउंड में उनके अंदर जो चल रहा था, उसी से ही वो इन्फ्लुएंस लगातार हो रहे थे। सीज़ार बोर्जुआ एक लीडर है जो कि बहुत अच्छी तरीके से एक, जैसे हम देखते हैं ना फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ लीडर्स इमर्ज होके आते हैं जो अपनी कंट्री को फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं एट लास्ट। तो कुछ एक बैकग्राउंड में स्टोरीज़ हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से। तो सिमिलर लीडर इमर्ज होके आता है वहाँ पे सीज़ार बोर्जुआ। तो वो मैकियावेली उन्हें देखते हैं कि किस तरीके से वो किसी दूसरे रूलर को हरा देते हैं, किस तरीके से उनकी पीपल में एक्सेप्टेंस है, लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है और किस तरीके से लोग उनको एक अच्छा लीडर मानते हैं। तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं मैकियावेली। और वो चाहते हैं कि जो द प्रिंस है, द प्रिंस इनकी तरीके से होना चाहिए जिससे कि जो सीज़र बोर्जुआ वो किस तरीके से अपनी रूल है वो लोगों को मनवाता है। अब एक इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए वो एक सीज़र बोर्जुआ है, वो जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, उन्होंने वहाँ के रूलर को हरा दिया, दूसरी टेरिटरी वाले को, और उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं उनको बंदी बना लिया। धीरे धीरे जब वो चीज़ों को समझ गए तो उनको क्या करते हैं, वो लोगों को वो इल ट्रीट ना करके बल्कि वो सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं कि नाउ दिस इज़ योर न्यू फ्रीडम, दिस इज़ योर न्यू लाइफ विच आई गेव इट टू यू, नाउ सेलिब्रेट। तो उससे लोग खुश होते हैं कि भाई हमें प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ी, हम लोगों को दुख नहीं झेलने पड़े, बल्कि अब उनको वो एक एज अ अथॉरिटेरियन उनके सामने रूल करते हैं। कुछ भी लोगों को परेशान नहीं करने दिया जाता। जो लोग बैटल में मारे जाते हैं वो तो खैर होते ही हैं शहीद, बट जो बाकी बचते हैं तो वो उस इंसिडेंट से बड़े प्रभावित हो गए किस तरीके से वो रूल कर रहे हैं। तो वो सिमिलर इंसिडेंट पे एक बुक लिखते हैं द प्रिंस के नाम से, जिसमें कि वो एडवाइस और सजेस्ट करते हैं रूलर को या किंग को कि किस तरीके से उसको अपना आचरण रखना चाहिए जिससे कि वो अपनी पावर को मेंटेन कर सके, इन्हेंस कर सके और चला सके। फिर आते हैं हम इमर्जिंग ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स। जैसे कि हम साइमल्टेनियसली देख रहे हैं कि फ्रांस जो है वो इमर्ज होके आ रहा है, वो यूनिफाइड हो चुका है। वो जिन्होंने उनका मजाक बनाया कि एक छोटे से सिटी स्टेट्स फ्लोरेंस से एक मैकियावेली एक डिप्लोमेट आता है और जो हमसे ट्रीटी करना चाहता है, तुम हमें क्या दे सकते हो। भाई जब आप पार्टनरशिप में आते हो तो 50-50 पार्टनरशिप करते हो ना, कि भाई मैं आपको दूंगा कुछ, आप मुझे दोगे, ठीक है। तो सिमिलरली आप अपने साथ वाले से पार्टनरशिप कर दो, कच्चे लोगों से थोड़ी पार्टनरशिप करोगे आप। तो उसी तरीके से मॉडर्न नेशन स्टेट्स में भी फ्रांस इमर्ज होके आता है, स्पेन इमर्ज होके आता है, और डिफरेंट जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, स्पेन इमर्ज होके आता है, ठीक है। तो ये इमर्ज हो रहे हैं बैकग्राउंड में। बर्थ ऑफ रेनेसा हो रहा है जिसमें कि एक रैशनल थिंकिंग इमर्ज होके आ रही है, साइंटिफिक टेम्पर डिस्कवर हो रहा है लोगों के अंदर, सोशल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, काफ़ी सारी बुक्स लिखी जा रही हैं इस ड्यूरेशन में, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो रेनेसां में हमने देखा था कि
सेल्फ रियलाइजेशन होता है लोगों को, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग लोगों के सामने आती है रिसर्च में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल रिलीजियस आइडल्स हैं उनको प्रीच नहीं किया जाता, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, ठीक है, और जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च है, वो पेपेसी जिसके बारे में बात करते हैं, जो वेटिकन में जो प्रीच कर रहे हैं लोग, जिससे कि जो वो पावर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पे, बल्कि करप्ट हो रही है वो पावर, डिवाइड एंड रूल कर रखा है, यूनिफाइड नहीं होने दे रहा है इटली को। तो वो भी सारा काम चलता जा रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। जिसमें कि आगे हम देखते हैं कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म इमर्ज होके आता है, जिसमें कि वेनिस की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी उनकी थोड़ा सा मर्चेंट्स और अर्बन लाइफ डिफाइन होती है उससे, कि जिसमें कि एक राइज ऑफ कैपिटलिज्म से मतलब होता है कि एक्सप्लोरेशन हो रही है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन कहीं की डिस्कवरीज हो रही है, डिस्कवरीज कहीं की, डिफरेंट डिफरेंट वॉयजेस भेजे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि कोलंबस, वास्को डिगामा भी जाते हैं। और जो पेपेसी जो चर्च जो दिखाता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, आप सॉरी, जो उसके जो मिथ्स हैं वो तोड़े जाते हैं वहाँ पे। और बाद में जाके जो न्यू ट्रेड और कॉमर्स है उसके जो नए विस्टाज हैं वो खुलते हैं, और उसका फिर इट लेड टू द फाउंडिंग ऑफ द कैपिटलिज्म। उस इसी बिना पे ये चीज़ सब बैकग्राउंड में चलता रहता है। और अब आगे देखते हैं कि जो स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं अबाउट मैकियावेली, कि वो क्या सोचते हैं। सबाइन कहते हैं कि टू मच इटली इन हिम एंड ही इज़ नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। तो वो ये बोलते हैं सबाइन कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इटली बसा हुआ है, इटली के अलावा वो कुछ देखते ही नहीं हैं, और वो नैरोली लोकेटेड और नैरोली डेटेड हैं। नैरोली लोकेटेड और नैरोली डेटेड का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लो किसी एक चीज़ के ऊपर आपका फोकस है और वहीं पे ही सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर आप देखे जा रहे हो और उसी चीज़ के बारे में आप सोचे जा रहे हो और बोले जा रहे हो। तो सिमिलरली सबाइन भी यही कहते हैं कि वो सिर्फ एक ही डेट में, मतलब नैरोली डेटेड, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए ही वो बोले जा रहे हैं। बार बार रिफॉर्मेशन हो रहा है, मुझे यूनिफाइड इटली चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए, जिससे कि जो सिटी स्टेट्स हैं वो ख़त्म हो सकें, पेपेसी को रिमूव किया जा सके, चर्च की पावर को कर्व किया जा सके। तो उसी में ही वो उलझे हुए हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। सबाइन इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं मैकियावेली की। बेनेडिक्ट क्रोशे कहते हैं कि पॉलिटिक्स एज प्योर पावर एंड टेक्निक। अब हम देखते हैं मैकियावेली जो पॉलिटिक्स के बारे में बोलेंगे आगे चल के, वो ये कहते हैं कि वो प्योर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, प्योर पावर की बात करते हैं, एंड यूज़ करते हैं टेक्निक्स को एक प्रैक्टिकल लाइफ में, कि किस तरीके से एक रूलर को गवर्न करना चाहिए, रूल करना चाहिए, इसकी लीडरशिप को मेंटेन करना चाहिए। तो बेनेडिक्ट क्रोशे इस चीज़ को फेवर करते हैं कि जो मैकियावेली ने बोला कि जो पावर है उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए इन पॉलिटिक्स, ठीक है। अर्नस्ट केशियर हैं, वो बोलते हैं कि मैकियावेली इज़ अ गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स, एक उनको उपाधि दी गई है इसमें। और हैकर बोलते हैं कि ही डिस्क्राइब वर्ल्ड एज इट इज़ विदाउट क्रिएटिंग डुअलिटीज, जैसे कि हमने देखा था प्लेटो में और एरिस्टोटल में, खासकर पॉल प्लेटो में, क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ वर्ल्ड बताते हैं कि इस तरीके से एक आइडियल वर्ल्ड होगा, इस तरीके से मैं जस्टिस प्रोवाइड करूँगा। ये एक
आइडिया है जिसका रैशनल जिसमें एक रैशनल आइडिया डेवलप हो के आ रहा है, ट्रू नॉलेज है जिसमें, और जस्टिस किस तरीके से मैं दे सकता हूँ लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ फालतूपने की बातें नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी में रहते हैं और ड्यूअलिटीज़ में नहीं घुसते हैं, और वो यही दिखाते हैं कि जो वर्ल्ड है एज़ इट इज़ उसको दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, और वो किसी तरीके से घुमाने की कोशिश नहीं करते, जो कि इल्यूजन होता है बेसिकली। होप यू अंडरस्टूड अबाउट द बैकग्राउंड इन विच मैकियावेली लिव्स, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।